वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम बात करेंगे लामा डामा और डी और पीआर क्या होता है। ये ऐसे वर्ड्स हैं दोस्तों जो कि हर एक आम आदमी को पता होना चाहिए। अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं या कोई भी एनीबॉडी एल्स, तो आपको ये पता ज़रूर से होना चाहिए, क्योंकि इतने साल तक अगर आप हैं तो आपको अगर ये पता नहीं है तो आपको पता होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं आगे आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ काम आ सकती हैं। सो खैर, ये जो छोटा सा वीडियो मैंने बनाया दोस्तों, ये एक जस्ट डिस्चार्ज से रिलेटेड है कि भाई कोई बंदा भर्ती होता है अस्पताल के अंदर, उससे डिस्चार्ज से लेके कुछ टर्मिनोलॉजी होती है हॉस्पिटल्स में जो आम आदमी को पता नहीं होती है और आम आदमी को पता होना चाहिए। सो यहाँ पे कई बार मरीज को भर्ती किया जाता है और फिर डिस्चार्ज के वक्त, डिस्चार्ज जब होता है आदमी, तो जो डॉक्टर्स रहते हैं, जो हॉस्पिटल स्टाफ होता है, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब कि जो फाइल बनती है उसमें उनको कुछ पैरामीटर्स को वहाँ पे मेज़र, मतलब कि वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि भाई ये व्यक्ति ऐसे गया है। तो ये कुछ शब्द होते हैं, एक शब्दों का बड़ा खेल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे समझते हैं पहले लामा क्या होता है। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति भर्ती हो जाता है अस्पताल में, और अपन देखते हैं भाई गांव के जो लोग रहते हैं अधिकतर, उनके जो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन वहाँ पे किसी व्यक्ति ने आकर उसको बता दिया कि यार यहाँ पे इलाज मत कराओ, तुम वहाँ पे जाके झाड़ फूँक करवा लो वगैरह वगैरह, या कोई आयुर्वेदिक दवा चलने लगेगी तुम्हारी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मरीज चुपके से निकल लेता है हॉस्पिटल से। ठीक है ना, खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मरीज जो है बिना किसी को बताए कल्टी में निकल लेता है, अपना बैग उठाया और निकल लिया। अब ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल स्टाफ को पता कुछ नहीं होता है कि भाई मरीज कहाँ चला गया, कुछ बताया नहीं, कुछ पता नहीं चला। तो वो क्या करते हैं, उन पेपर्स पे, उनके डॉक्यूमेंट्स में, रिकॉर्ड में लिख देते हैं लामा। लामा का मतलब होता है कि भाई लेफ्ट अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस, कि भाई इस बंदे ने तो हमसे बात भी नहीं की और भाग गया। दूसरा यहाँ पे आता है दोस्तों डामा, या दामा बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। कई बार क्या होता है कि पेशेंट जो होता है डॉक्टर को मतलब कि बताता नहीं है, मतलब उसको डॉक्टर ने बोला नहीं है कि आप चले जाओ, और फिर उसको जाना है, मतलब वो अपनी अड़ गया अपनी बात पे, भाई मुझे इलाज नहीं कराना है यहाँ पे, मुझे तो घर जाना है, मैं और किसी डॉक्टर के पास दिखाऊंगा। डॉक्टर बोल रहा है नहीं, आराम मिल जाएगा, आप भर्ती रहिए। तो उस कंडीशन में क्या बोलता है डॉक्टर कि भाई आप साइन करके चले जाओ, हमने तो आधा ट्रीटमेंट दे दिया था, आप साइन करके जाओ। जब मरीज चला जाता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स पे लिखा जाता है क्या, डामा, मतलब कि डिस्चार्ज अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस। बंदे को डिस्चार्ज किया है लेकिन मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट में किया है। लास्ट एंड फाइनल दोस्तों यहाँ पे आता है दोस्तों डी और पीआर, मतलब कि डिस्चार्ज ऑन द पेशेंट रिक्वेस्ट। कई बार क्या होता है कि भाई ऐसे मरीज होते हैं, कुछ वीआईपी मरीज होते हैं कि भाई उनको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं साहब प्लीज़ हमें जाने दो, हम बाद में आके इलाज करा लेंगे, या हम देख लेंगे, हमारे गांव पे इलाज करा लेंगे, बहुत अर्जेंट काम है वहीं पे इलाज करा लेंगे, ऐसा कुछ करते हैं। तो उस कंडीशन में मरीज को डॉक्टर छुट्टी दे देता है, तो उस पर लिखा जाता है DOPR, मतलब कि डिस्चार्ज ऑन द पेशेंट रिक्वेस्ट। अब बात आती है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। देखो भाई मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, कईयों सालों पहले बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसे केस हुए हैं, कई करप्ट हॉस्पिटल्स में ऐसे केसेस हुए हैं कि भाई वो जो हैं पेशेंट के ऊपर ट्रायल्स करते रहे, उनके ऊपर प्रैक्टिस करते रहे, उनसे बन नहीं रहा था पेशेंट को ठीक करने का, लेकिन वो करते रहे और वो पेशेंट को उन्होंने छुट्टी दे दिया। लास्ट में बोल दिया ठीक है आप जाओ। अब पेशेंट की तो डेथ हो गई, वो किसकी गलती से हुई है, डॉक्टर की गलती से। तो पेशेंट को उन्होंने छुट्टी दे दी, लेकिन वो अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या मेंशन कर देते हैं, लामा या डामा। तो वो उनके रिकॉर्ड्स के लिए रख लेते हैं कि भाई हम सेफ रहें। ठीक है, कभी कोई क्रॉस चेक करता है, कोई इंस्पेक्शन करने आता है, तो वो वहाँ पे लामा डामा मेंशन कर लेते हैं, लेकिन आपको तो पता ही नहीं चलता, आपका तो नुकसान हो गया डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, और वो डॉक्टर सेफ हो जाता है। तो कई बार ऐसी कंडीशंस में अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे किसी के साथ हो कि भाई ऐसा कभी इमरजेंसी पड़ जाए, किसी की डेथ हो जाती है, तब डॉक्टर तो आपसे क्लियर बोल देता है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तब आप उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं तुरंत ऑन द स्पॉट कि भाई उसने लिखा क्या है। अगर उसने लामा डामा लिखा है तो समझ लो डॉक्टर आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है। सो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए। सो ये दोस्तों लामा डामा जो DOPR है, ये बहुत छोटा टॉपिक था, बट आपको बताना ज़रूरी था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों शेयर भी कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।